कभी कभी मन में ऐसे सवाल उठते हैं जो हमें भीतर तक झकझोर देते हैं। मैं कौन हूँ? सत्य क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या है? और शायद सबसे कठिन सवाल, दुख का अंत कैसा होगा? अगर ये सवाल कभी आपके मन में भी उठे तो समझ लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। यही सवाल हजारों सालों से मानवता को सोचने, खोजने और समझने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रुख इनसाइड में। यहाँ हम दर्शन की दुनिया में गहराई तक उतरते हैं, चाहे वो पूरब की आध्यात्मिक परंपरा हो या पश्चिम की तार्किक खोज। हमारा मकसद है विचारों को सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि उन्हें जीना और समझना। आज का एपिसोड खास है क्योंकि हम इस यात्रा की शुरुआत भारतीय दर्शन से करने जा रहे हैं। यह दर्शन केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे जीवन, हमारे आचरण और हमारे सोचने के तरीके में गहराई से रचा बसा है। हम जानेंगे कि भारतीय दर्शन केवल विचारों का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। तो आइए इस खोज की शुरुआत करें और समझें कि दर्शन वास्तव में है क्या। कल्पना कीजिए, एक ही फूल को दो लोग देखते हैं। पहला व्यक्ति कहता है, वाह कितना सुंदर फूल है। दूसरा व्यक्ति उसी फूल को देखकर सोचता है, ये तो क्षणभंगुर है, आज खिला है, कल मुरझा जाएगा। अब सोचिए, फूल वही है लेकिन दृष्टि अलग है। यही है दर्शन। दर्शन का मतलब है दुनिया को केवल आंखों से देखना नहीं, बल्कि समझने की एक गहरी दृष्टि अपनाना। इस दृष्टि का उद्देश्य है सत्य को पहचानना और अंततः मोक्ष यानी बंधनों से मुक्त होना। ये कोई किताबों में छिपा ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन को जीने का एक नया तरीका है। मान लीजिए एक साधक नदी के किनारे ध्यान में बैठा है। वो आंखें बंद करता है और खुद से पूछता है, मैं कौन हूँ? मेरा असली स्वरूप क्या है? धीरे धीरे उसका मन शांत होता है। ज्ञान से वो समझ बनाता है, तर्क से अपने भ्रम को दूर करता है, साधना से अपने भीतर की यात्रा करता है और अनुभव से सत्य की झलक पाता है। यही चार रास्ते, ज्ञान, तर्क, साधना और अनुभव, मिलकर उसे सत्य के करीब ले जाते हैं। और जब सत्य का बोध होता है, तब ही मोक्ष की राह खुलती है। कल्पना कीजिए, एक साधारण किसान है, दिन रात मेहनत करता है, परिवार के लिए अन्न उगाता है, लेकिन जब फसल खराब हो जाती है तो वो सोचता है, क्या ये केवल मेरी मेहनत का नतीजा है या मेरे कर्मों का फल? भारतीय दर्शन हमें यही सिखाता है कि हमारा जीवन केवल वर्तमान क्षणों का जोड़ नहीं है। हमारे कर्म बीज की तरह है, आज जो हम बोते हैं वही कल उगता है। और यही कारण है कि पुनर्जन्म की यानी रिबर्थ की बात आती है। यदि इस जीवन में कर्म अधूरे रह जाते हैं तो आत्मा एक नए शरीर में जन्म लेकर उस यात्रा को आगे बढ़ाती है। लेकिन अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष का मतलब है जन्म और मृत्यु के इस चक्र से मुक्त होकर परम सत्य को पाना। भारतीय दर्शन कहता है कि ये यात्रा केवल आस्था नहीं, बल्कि तर्क, अनुभव और शास्त्रों की गहरी समझ से होकर गुजरती है। यही ढांचा भारतीय दर्शन को अद्वितीय बनाता है, जहां आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष जीवन की पूरी कहानी को जोड़ता है। भारतीय दर्शन कहता है कि मुक्ति तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। ये ऐसे हैं जैसे एक ही शिखर पर पहुंचने के लिए अलग अलग रास्तों से पहाड़ चढ़ना। हर व्यक्ति अपनी प्रकृति, प्रवृत्ति के अनुसार अपना रास्ता चुन सकता है। पहला है ज्ञान मार्ग। ज्ञान यानी विवेक से मुक्ति। मान लीजिए कोई साधक गहरी जिज्ञासा से अपने भीतर झांकता है। वो ग्रंथ पढ़ता है, प्रश्न करता है, तर्क करता है और धीरे धीरे समझता है, मैं ये शरीर या विचार नहीं, बल्कि आत्मा हूँ। ज्ञान की इस अग्नि से अज्ञान जल जाता है और मुक्ति का मार्ग खुलता है। दूसरा है कर्म मार्ग। अब सोचिए, एक राजा है जो न्यायपूर्वक शासन करता है। वो अपने कर्मों को केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि धर्म और समाज की भलाई के लिए करता है। भारतीय दर्शन कहता है कि जब हम कर्तव्य और धर्म के साथ कर्म करते हैं तो कर्म बंधन नहीं बनते, बल्कि मुक्ति की सीढ़ी बन जाते हैं। और एक तीसरा रास्ता है भक्ति। कल्पना कीजिए, एक ग्वाला जो गाय चराते हुए पूरे प्रेम से भगवान का नाम गाता है। उसके भीतर ना कोई तर्क है, ना कोई गणना, बस प्रेम और समर्पण। ये भक्ति ही है जो आत्मा को शुद्ध करती है और परमात्मा से जोड़ देती है। भारतीय और सामान्य दर्शन में क्या अंतर है? कल्पना कीजिए, एक छात्र है जो पश्चिमी दर्शन पढ़ता है। वो घंटों किताबों में डूबा रहता है, तर्क और विचारों पर बहस करता है। उसके लिए दर्शन एक बौद्धिक अभ्यास है। अब एक साधक की कल्पना कीजिए जो गंगा किनारे बैठा है। वो शास्त्र भी पढ़ता है, लेकिन साथ ही ध्यान करता है, साधना करता है और अपने जीवन को उसी अनुसार ढालता है। उसके लिए दर्शन केवल विचार नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। यही है भारतीय दर्शन का सबसे बड़ा अंतर। ये केवल अकादमिक चर्चा तक सीमित नहीं रहता,
बल्कि जीवन को बदलने वाला अनुभव बन जाता है। इसीलिए भारतीय दर्शन को हमेशा एक साधना माना गया है, ऐसी साधना जो व्यक्ति के भीतर और बाहर दोनों को रूपांतरित कर देती है। अगर आपने हमारे चैनल रुख इनसाइट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। और अगले एपिसोड में हम चलते हैं वेदों तक, 4 वेद और उनकी 4 परतें, जिनसे वेदांत तक का रास्ता खुलता है।